बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप के आप सब खैरियत से होंगे और मेरा चैनल भी देख रहे होंगे। और मैं अपने चैनल में आप सबके लिए जितनी भी रेमेडीज़ और टिप्स लेकर आती हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सब बनाकर यूज़ भी कर रहे होंगे और आप सबको इंशाल्लाह ताला फ़ायदा भी हो रहा होगा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो अंजीर से रिलेटेड है। पूरी वीडियो मेरी एंड तक देखिएगा। वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी, बट ये है कि इसमें लंबी वीडियो तो चाहे हो जाए, लेकिन ये है कि इस लंबी वीडियो होने में आप ही सबका फ़ायदा है। इसमें एक एक अंजीर का पूरे डिटेल से मैं बताऊंगी, एक एक चीज़ के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगी। फिर एंड पर मैं अंजीर के नुकसानात का भी बताऊंगी और फिर एंड पर बहुत सी डिसीज़ प्रॉब्लम्स से भी रिलेटेड बताऊंगी कि अंजीर को कौन कौन सी डिसीज़ प्रॉब्लम में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। बीच में भी साथ साथ मैं बताती जाऊंगी। और फिर ये है कि अंजीर को किस तरीके से कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, किस टाइम पर यूज़ किया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं। और बहुत कुछ मैं आज डिस्कस करूँगी अंजीर के टॉपिक पर आपके साथ। इसमें ये है कि अभी मैं फ़िलहाल आपके साथ जो डिस्कस करती हूँ, ये देखें अंजीर रात को मैंने भिगो कर रखी थी। ये देख लें अंजीर रात को मैंने भिगोई थी और इसमें ये देख लें अंजीर ये फूली हुई है कितनी ज़्यादा। पूरी रात मैंने इसको भिगोया था अंजीर को और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको एंड पर मैं आपको बताऊंगी कितनी क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है और कितनी यूज़ की जाती है और किस तरह से किस टाइम पर यूज़ किया जाता है, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगी। इससे पहले मैंने जिगर के खून बनाने से रिलेटेड भी आपके साथ डिस्कस किया था, तो इस सब चीज़ों पर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। चलें अब लेट्स को स्टार्ट करते हैं अंजीर के ऊपर। ये है कि अंजीर की पहले विटामिन्स के ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि अंजीर में कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं। अंजीर में ये है कि विटामिन ए पाया जाता है, अंजीर में विटामिन बी पाया जाता है। फिर इसमें यह है कि अंजीर में विटामिन सी भी पाया जाता है और अंजीर में विटामिन बी2 भी पाया जाता है। ये विटामिन्स भी सबको पता है कि विटामिन ए भी अंजीर के जो है वो आँखों वगैरह के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर ये है कि विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, विटामिन बी भी बहुत अच्छा है, विटामिन बी2 भी बहुत अच्छा है। फिर इसमें यह है कि मिनरल्स भी वाफ़र मिक़दार में अंजीर में पाए जाते हैं। अंजीर में आयरन भी पाया जाता है, फिर अंजीर में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। फिर ये है कि अंजीर में कैल्शियम भी पाया जाता है, अंजीर में पोटाशियम भी वाफ़र मिक़दार में मौजूद होता है। फिर इसमें यह है कि अंजीर में सोडियम भी भरपूर मिक़दार में मौजूद होता है। इसके अलावा यह है कि अंजीर में फ़ाइबर भी पाया जाता है। प्लीज़ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ये है कि मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। इसमें मैं बहुत ज़्यादा आप सबके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे लेकर आऊँगी और बताऊँगी कि इसमें किस किस तरह से क्या क्या चीज़ यूज़ की जाती है। फिर इसमें यह है कि अंजीर के जो बात करें, अंजीर एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है। फिर ये है कि अंजीर में ये भी सलाहियत बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि जिस्म के अंदर जितने भी जहरीले मादे होते हैं उन सबको अंजीर बाहर निकाल कर फेंकने में बहुत ज़्यादा मददगार है, यानी बाहर निकाल देती है, खारिज कर देती है तमाम जिस्म के जहरीले मादों को। ठीक है, ये हो गया। फिर अंजीर में फ़ाइबर भी बेइंतहा पाया जाता है। मोस्टली बहुत सारे लोगों का यही कॉन्सेप्ट है कि अंजीर सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में ही फ़ायदेमंद है, यानी कब्ज़ में ही इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अंजीर कब्ज़ को तो जो दूर करती है वो तो दूर करती ही है, इससे इनकार नहीं है।
लेकिन यह है कि इसके साथ अंजीर के बेशुमार फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं, जिनको आप सुनकर खुद हैरान रह जाएंगे कि अंजीर के इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। और जब आप सुनेंगे और इसको यूज़ में रखना स्टार्ट करेंगे अंजीर को, और जब आपको फ़ायदे होने शुरू होंगे तो फिर आप कहेंगे वाकई अंजीर लाजवाब है। डिसीज़ प्रॉब्लम्स में भी और हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी, और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अंजीर इसके अलावा यह है कि एनर्जी से भी भरपूर है। इसमें एनर्जी भी बेइंतहा होती है अंजीर में। जिन लोगों को सुस्ती, थकावट वगैरह का इशू हो तो वो एकदम से एनर्जी फराहम करने में अंजीर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर ये है कि अंजीर में जिंक भी पाया जाता है। इससे रिलेटेड भी मैं आपसे बात करूँगी। चलें अब अंजीर के फ़ायदों के ऊपर बात करते हैं। अंजीर के विटामिन्स के ऊपर और अंजीर के मिनरल्स के ऊपर और फाइबर वगैरह पर तो मैंने बात कर ही ली है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि अंजीर को ज़ाहिर है सबको मालूम है कि अंजीर जो है वो एक जन्नत का फल है। जन्नत का फल होने के नाते अंजीर में अल्लाह ताला ने शिफा ही शिफा रखी है हर तरह से। अंजीर में किसी भी किस्म का नुकसान नहीं है। ये है कि इसकी लेवल है, एक एक क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी में अंजीर खानी चाहिए, कितनी लेवल में खानी चाहिए। अल्लाह ताला ने भी हर चीज़ में एतदाल रखने का फरमान किया है, फरमाया है। तो जो भी चीज़ अपनी एतदाल से, अपनी क्वांटिटी से, अपनी लेवल से क्रॉस करती है तो उस चीज़ के उल्टे फ़ायदे होने की बजाय उल्टा उसके ऑपोजिट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं, नुकसानात होने लगते हैं। इसीलिए हर चीज़ को एतदाल में रहकर तरीके से, एक क्वांटिटी में, एक लिमिट में रहकर आप यूज़ करें तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब ये है कि अंजीर जन्नत का तो फल है ही। ये वो वाहिद फल है जो कि फूल की मानंद दरख्त पर लगता है और दरख्त पर लगे लगे ही खुश्क होकर अंजीर तैयार हो जाती है। यानी दरख्त पर जब लगती है ना, पहले तो एक फूल की मानंद होती है। हमारे भी गार्डन में बाहर अंजीर का दरख्त लगा हुआ है। अगर फ्रेश अंजीर इस टाइम पर लगी हुई होती, अभी फ़िलहाल नहीं लगी हुई है, पहले लगी हुई थी हफ्ता 15 दिन पहले, तो वो हमने तोड़ी थी। उसमें बहुत अच्छी ये है कि जो हमने फ्रेश भी अंजीर खाई हुई है, फूल की मानंद जो सॉफ्ट सी होती है, उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। और जो खुश्क होने के बाद अंजीर का टेस्ट आता है तो वो तो वाकई टॉप का टेस्ट होता है, सबको पता है। उसके खाने के भी फ़ायदे हैं। ये है कि जो कच्ची अंजीर होती है ना, जब उसमें नरमाइश होती है, पकने के करीब होती है, खुश्क होने से पहले, वो भी खाई जाती है। वो होगी इन फ्यूचर, इंशाल्लाह ताला लगेगी तो मैं फिर आपके साथ डिस्कस करूँगी अलग से, थोड़ा सा उसका बस थोड़े से टॉपिक पर बता दूँगी कि अंजीर को उसमें से किस तरह से ये लगी हुई है और ये किस तरह से हमने ये तोड़ी है, और खा कर भी दिखाऊँगी तब थोड़ी सी। उसका एक फ्रेश अंजीर का अलग टेस्ट होता है, जो पक्का अंजीर होती है उसका अपना अलग टेस्ट बन जाता है। फिर ये है कि अंजीर जब फ्रेश अंजीर को आप शाख से, उसकी ब्रांच से तोड़ते हैं तो उसमें से बिल्कुल माइनर सा अंजीर के टॉप के साथ और उसके ब्रांच के टॉप के साथ ना थोड़ा सा मिल्क निकलता है, दूध। वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसका भी अंजीर का जो दूध निकलता है ना, उसका भी मैं एंड पर आपको बताऊंगी कि कौन सी बीमारी में उसका क्या फ़ायदा है। इसके दूध के भी बहुत फ़वाइद हैं। ये निकलता बहुत कम क्वांटिटी में है दूध, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बिल्कुल माइनर सा थोड़ा सा निकलता है, उसके भी बड़े फ़ायदे हैं। ये हो गया। अब ये है कि अंजीर को कॉफ़ी के मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये कि जिन लोगों को कॉफ़ी पीने से एलर्जी होती हो, तो जिनको ये है कि कहते हैं कि जी हमें ब्लैक कॉफ़ी या दूसरी कॉफ़ी
किसी भी फॉर्म में बनी हुई हो कॉफ़ी, वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कॉफ़ी को अवॉइड करते हैं। हालांकि कॉफ़ी भी बहुत टेस्ट में होती है, अच्छी होती है। उसकी भी एक क्वांटिटी लिमिट होती है यूज़ करने की। ये है कि जो लोग कॉफ़ी को इतना प्रेफर ना करते हैं तो वो अंजीर खा लें तो वो कॉफ़ी के मुतबादल ही इसको समझा जाता है कॉफ़ी को। ठीक है, ये हो गया। फिर ये है कि अंजीर को बहुत ज़्यादा शौक से भी लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग शौक से खाते हैं। ये जनक का फल होने के साथ साथ ड्राई फ्रूट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है सर्दियों में। फिर इसमें यह है कि साला साल अंजीर रहती है, पूरा साल ही दस्तयाब होती है। और अंजीर को गर्मियों में भी यूज़ किया जाता है। गर्मियों में दूसरे तरीके से कई लोग यूज़ करते हैं, सर्दियों में वैसे यूज़ करते हैं। सर्दियों में भी भिगो कर भी यूज़ कर लेते हैं समटाइम लोग। फिर उसका मैं सारी डिटेल आपको साथ साथ बताती रहूँगी। अब ये आ गया है कि जो लोग कमज़ोर और बहुत ज़्यादा लागर और दुबले पतले लोग होते हैं, जिनकी किसी भी तरह से सेहत ना बनती हो, तो वो लोग अंजीर का कुछ ऐसा इस्तेमाल जारी रखें तो बहुत जल्द मोटे, ताज़े और सेहतमंद बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर इसमें यह है कि अंजीर में ऐसे केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो कि जल्दी अमराज को दूर करने में मदद फराहम करते हैं। अंजीर में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपकी जल्द को अमराज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, यानी उनकी रोकथाम करते हैं। फिर ये है कि आपके बॉडी के अंदर की जितनी भी टूट फूट हुई होती है, उस सब को ये अंजीर रिकवर करता है। रिकवरी बहुत जल्द हो जाती है। ये हो गया। फिर ये है कि दुबले पतले लोग को जो हैं वो अंजीर को किस तरह से इस्तेमाल करें, इसका भी मैं एंड पर आपको बता दूँगी। फिर इसमें यह है कि अंजीर दुबले पतले लोगों के लिए तो है ही है, ये मोटापे का शिकार अफराद के लिए भी अंजीर किसी एक नेमत से कम नहीं है। ठीक है, अंजीर को मोटे लोग भी यूज़ करें तो वो स्लिम एंड स्मार्ट हो जाएंगे, और जो दुबले पतले लोग हैं वो किस तरह से यूज़ करें तो वो हेल्दी हो जाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि जो पतले लोग हैं, ठीक है, जो स्मार्ट लोग हैं, वो अंजीर को दूध में भिगो कर इस्तेमाल करें। ठीक है ना, दूध को में भिगोएं, अंजीर को रात को भिगो दें उस दूध को। जैसे आजकल गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में क्या करें, उस बाउल वगैरह में दूध, जैसे ये अभी मैंने आपको दिखाया था, मैंने तो पानी में भिगोई हुई ना, डिप की हुई है अंजीर। जो स्मार्ट लोग हैं, मोटा होना चाहते हैं, लागत जिस्म के हैं, वो इसी तरह से बाउल में दूध डालें और उसमें अंजीर को भिगोएं। तो भिगोकर, गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में दूध को ढककर बाउल को फ्रिज में रख दें, रेफ्रिजरेटर में पड़ा रहने दें। दूध ख़राब भी नहीं होगा। और फिर अंजीर सुबह मुँह नहा सोकर उठें और अंजीर को खाएं। इसमें ये मैं स्ट्रिक्टली आप लोगों को एक बात आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ कि अंजीर को जब आप दूध में डालेंगे ना, 2 डालें या 3 डालें, जब आप दूध में डालकर अंजीर को बॉईल करेंगे तो जो दूध होगा वो फट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अंजीर का जो पानी है वो अलग हो जाएगा और उसके जो दूध होगा वो ये गुठलियाँ सी बन जाएंगी। ठीक है, वो जिस तरह से दही नहीं होता, दही जब जमता है तो इस तरह से इसकी अलग अलग से वो गुठलियाँ बन जाएंगी। दूध अलग और पानी अलग हो जाएगा। तो दूध में भिगोकर जिन्होंने खानी हो ना अंजीर, वो कभी भी अंजीर को दूध में डालकर बॉईल ना करें, पकाएं ना बिल्कुल भी। ठीक है, ऐसा करें कि एक पतीली लें, पतीली में दूध को एक हल्का सा नीम गर्म करें। हल्का सा नीम गर्म हो जाए दूध, तो दूध को आप क्या करें, बाउल में डाल दें।
बाउल में डाल दें और अंजीरों को अच्छी तरह से पानी से पहले वॉश कर लें। उसकी कंकड़ वगैरह, डस्टिंग, मट्टी वगैरह ऊपर से उतर जाए, साफ़ सुथरी कर लें अंजीर को। साफ़ सुथरी कर कर धोने के बाद आप नीम गर्म दूध में, बाउल में जिसमें आपने दूध को नीम गर्म कर कर डाला है, उस बाउल में आप अंजीरों को डाल दें। डालकर तो आप ऊपर से छलनी दे दें या कोई प्लेट वगैरह दे दें, ढक दें। तो इस तरह से ये होगा कि जो दूध होगा वो फटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा दूध। यानी जब फट जाता है ना दूध, पानी अलग हो जाता है और उसकी गुठलियाँ सी अलग से बन जाती हैं, वो फिर पीने के काबिल नहीं रहता दूध। ज़ाहिर है वो पीने के काबिल ही नहीं रहेगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसको नीम गर्म करके अलग से दूध को तो उसमें बाउल में डालें, फिर बीच में आप बाद में अंजीरें डालें। फिर ये कि मुँह नहा सुबह सो कर उठें तो इसको अंजीरों को यूज़ करें, खा लें चम्मच के ज़रिए और ऊपर से दूध पी लें। दुबले पतले अफराद इस तरह से ये करें महीना, 1.5 महीना या 2 महीने, तो फिर देखें उनकी जो हेल्थनेस है वो कैसे ग्लो करती है। ग्रो भी होंगे, उनकी हेल्थनेस भी होगी और उनकी स्किन भी शाइन करेगी, बहुत ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। और जो मोटापे का शिकार अफराद हैं वो क्या करें, पानी को हल्का नीम गर्म करें या थोड़ा सा हार्ट भी गर्म कर लें तो कोई इशू नहीं है। फिर उसमें पानी को आप बाउल में डालें, डालकर अंजीरों को उसी तरह सेम प्रोसेस से धोने के बाद धोकर तो डिप कर दें। इनको बॉयल पानी में भी आपने बॉयल नहीं करना है अंजीरों को, सिर्फ इसको आपने भगोना है। जिस तरह से आपने नीम गर्म दूध में पकाना है ना अंजीरों को, इसी तरह से पानी में भी भिगो कर रखना है। सेम वही प्रोसेस होगा। ये है कि वो मोटापे वाले अफराद दूध की जगह पानी उसमें यूज़ करेंगे और सुबह सो को उठ कर उसी तरह से मुँह निहार अंजीरे खाएंगे और ऊपर से वो पानी पी लेंगे। गर्मियों का सीज़न में इसी तरह से करें। इसको पानी वाले अंजीरों को भी आप रेफ्रिजरेटर में रख दें और सुबह उठकर तो रेफ्रिजरेटर में से निकालें और खा लें। ठीक है, ये हो गया अंजीरों का। मोटापे वाले अफराद के लिए भी मैंने रेमेडी बता दी है, उन्होंने किस तरह से यूज़ करना है। और जो दुबले पतले अफराद हैं उनके लिए भी मैंने रेमेडी बता दी है कि उन्होंने अंजीरों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यह है कि अंजीर एक सेहत बख्श और बेपनाह फ़वाइद का हामिल फल है। अंजीर कोलेस्ट्रॉल को भी लेवल पर लाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत मदद फराहम करता है कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए। उनको भी, जिनको ये कोलेस्ट्रॉल लेवल भरा हुआ है, वो भी अंजीर खाना स्टार्ट करें। फिर ये है कि अंजीर का जो लोग इस्तेमाल जारी रखते हैं उन लोगों की ज़ाहिरी खूबसूरती तो कायम रहती ही है, साथ में अंजीर हड्डियों को भी मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, ये हो गया, वो भी लोग अंजीर का यूज़ करें। इसके अलावा ये है कि जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं, बहुत से लोगों के माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी अंजीर को तो एक मीठा वो ड्राई फ्रूट है। तो ये है कि अंजीर को शुगर वाले मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि शुगर वाले पेशेंट के लिए अंजीर बेइंतहा फ़ायदेमंद है। ये आप सब सुन लें। इसके लिए भी इसी तरह से करें, जो शुगर वाले पेशेंट हैं वो अंजीर को पानी में रात को भिगो कर रख दें और सुबह मुँह निहार इसी तरह से वही वाला, जिस तरह से मैंने मोटापे वाले अफराद को अभी रेमेडी बताई है, वही प्रोसेस शुगर वाले पेशेंट भी यूज़ करें। उस प्रोसेस से ये है कि उनका शुगर लेवल भी नॉर्मल पर रहेगा, अंजीर का पानी भी पिएंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा अंजीर जो है वो मस्सों को भी दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करती है। मस्से अब किसे कहते हैं?
मस्से मैं साथ में तस्वीरें भी तो लगाऊंगी, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हद तक इंफॉर्मेशन हो जाएगी। बहुत से लोग जो ना जानते हों कि मस्से किसे कहते हैं। मस्से होते हैं, एक तो तिल होते हैं ना हमारे, ब्लैक कलर के या रेड कलर के या ब्राउन कलर के, वो हमारी बिल्कुल स्किन के साथ मैच कर रहे होते हैं। हाथ पे फेरें तो वो लेवल इक्वल होती है स्किन की और तिल की। लेकिन ये जो है मस्से, वो उभरे हुए होते हैं, ऊपर को परमानेंट उभरे हुए होते हैं। मस्से भी ब्लैक कलर में भी होते हैं और ब्राउन कलर में भी होते हैं। मस्सों का दो कलर होता है, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैकिश कलर में। मस्से उभरे हुए से होते हैं, सॉफ्ट से होते हैं, ठीक है। तो मस्से एक चने, छोटा सा चने का जो दाने के बराबर भी होते हैं। समटाइम ऐसा होता है मस्से भी कई तरह के होते हैं। कुछ मस्से ऐसे होते हैं जो तकलीफ होते हैं, जो डेंजर होते हैं, वो आप डॉक्टर से सजेस्ट करें, फ़ौरन दिखाएं। अगर दुखता हो मस्सा, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप डॉक्टर से मशवरा करें फ़ौरन, क्या करना चाहिए। डॉक्टर आपको सही मशवरा देगा कि क्या करें, ठीक है। उसकी जो भी ट्रीटमेंट होगी वो की जाएगी। फिर ये है कि साथ में आप अंजीर भी खाते रहें तो तब भी इसकी बहुत ज़्यादा रिकवरी हो जाती है। फिर एक मस्से वो होते हैं कि जो आपकी बॉडी, आपकी स्किन को तकलीफ़ नहीं दे रहे होते। बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में जिस तरह से मस्से होते हैं, हाथ पे फेरें तो कोई तकलीफ़ नहीं, कोई पेन नहीं, कुछ नहीं। तो वो मस्से वैसे तो देखने में इतने यानी तकलीफ़ तो नहीं दे रहे होते बॉडी में, आपकी स्किन में। लेकिन ये है कि वो देखने में समटाइम कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है कि हमारे मस्से हैं, ठीक है। तो वो लोग भी मस्से को हटाने के लिए अंजीर का इस्तेमाल करें तो उन लोगों के भी मस्से दूर हो जाएंगे। इसके अलावा यह है कि अंजीर निज़ाम हाज़मा को भी एतदाल पर लाने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। और फिर आपके निज़ाम हाज़मा को अंजीर तंदुरुस्त भी रखती है। जिन लोगों का निज़ाम हाज़मा भी दुरुस्त ना रहता हो और एतदाल पर ना रहता हो, लेवल पर एक पर, और तंदुरुस्त भी ना रहता हो, तो वो लोग क्या करें, अंजीर को खाना स्टार्ट करें। इसके अलावा अंजीर जो है वो गर्मी को भी दूर करती है। गर्मी को कहने का मतलब ये है कि जो जिस्म की गर्मी होती है, बॉडी के अंदर आपकी गर्मी होती है, उस बॉडी के अंदर जिस्म की हरारत आपके समटाइम होता है, इंसान को फ़ील हो रहा होता है कि हमारे जिस्म के अंदर से, हमारी बॉडी में से शुआएँ निकल रही हैं गर्म। तो उन सब चीज़ों की रिकवरी के लिए भी अंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये है कि अंजीर सोजिश को भी दूर करती है। किसी भी तरह की सोजिश हुई हो, चेहरे के ऊपर सोजिश हुई हुई हो, या फिर जॉइंट्स पेन वगैरह की वजह से जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग हुई हुई हो, सोजिश हुई हुई हो, बॉडी के किसी भी पार्ट पर सोजिश हो, तो उसके लिए भी आप लोग क्या करें कि अंजीर को इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर इसमें यह है कि जिन लोगों को सांस का मसला दरपेश हो, तो ऐसे लोगों के लिए भी अंजीर किसी नेमत से कम नहीं है। वीडियो मेरी आज की लेंथी हो रही है बेशक, लेकिन आप सब लोग ध्यान से थोड़ी थोड़ी कर कर चाहे देख लें, या एक ही टाइम में फ्री टाइम में देखिएगा। बहुत ज़्यादा सबके लिए बहुत फ़ायदे हैं इसमें। अंजीर की पूरी डिटेल मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। मैंने कहा इसमें यह है कि 3-4 जो वीडियोस बनानी हैं वो थोड़ी थोड़ी कर कर लोग भी फिर वो एक ही वीडियो में मैं सारी डिटेल बताऊँगी। तो एक ही वीडियो में जब लोग सुनेंगे, देखेंगे, जिन जिनको जो जो प्रॉब्लम होगी, वो उसको प्रॉब्लम को जल्दी रिकवर करने में उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगी ये वीडियो। इसीलिए मैंने ये बनाई है। ज़रा लेंथी तो है, बट ये है कि आप कंप्लीट देखिएगा। इसके अलावा यह है कि अंजीर खून के सुर्ख ज़रात में भी इजाफ़ा करती है। जिनके लोगों के टेस्ट में ये आता है ना कि रेड सेल्स बहुत कम हैं, वो लोग अंजीर को खाना स्टार्ट करें, ठीक है। उन लोगों के लिए भी अंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
जिन लोगों के टेस्ट में होता है कि जी डॉक्टर कहते हैं कि आपके टेस्ट में वाइट सेल्स की जो मिकदार है वो ज़्यादा आई है, और आपके जो रेड सेल्स हैं जो ब्लड बनाने में हेल्पफुल होते हैं, रेड सेल्स, वो बहुत कम लेवल पर हैं। तो वो लोग अंजीर खाना शुरू करें, उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अंजीर खाने वाले लोगों की कमर में दर्द भी नहीं होता है। जिन लोगों की कमर में दर्द रहता है या बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द रहता हो, तो वो लोग क्या करें, रोज़ाना रूटीन में अंजीर खाना स्टार्ट कर दें, तो उनकी भी जो दर्द होगी, पेन्स होंगी बॉडी में, जहाँ भी जिस भी रीजन्स की वजह से, वो भी रिकवरी हो जाएगी बहुत जल्द। इसके अलावा अंजीर हड्डियों के साथ साथ आपके दांतों के लिए भी बेहतरीन है। यानी ये कि जब आप अंजीर को खाते हैं तो आपके दांत बहुत ज़्यादा मजबूत भी होते हैं, दांतों की कई बीमारियां भी ख़त्म होने में हेल्पफुल है अंजीर। इसके अलावा यह है कि अंजीर के दांतों को मजबूत भी करती है, दांतों के अंदर से जर्म्स को भी निकालती है, फिर जितने भी कीड़ा वगैरह भी लगने से महफूज रखती है, और बहुत सारे अंजीर के फ़ायदे हैं दांतों से रिलेटेड। ठीक है। फिर इसके अलावा ये है कि जिन लोगों के फोड़े, चाहे वो पानी वाले हों या पीप वाले हों, जल्दी फटते ना हों, तो ऐसे लोगों के फोड़ों को जल्दी फाड़ने के लिए यह है कि अंजीर बेहतरीन है। जिन लोगों के स्किन के ऊपर किसी भी रीज़न की बुनियाद के ऊपर, किसी भी रीज़न की बेस पर फोड़े बन जाते हैं, जो या चाहे वो पीप वाले हों, बस उनमें पड़ी हुई हो, चाहे वो पानी वाले हों, ज़ाहिर है वो फोड़ा फटेगा पहले, उसमें से सारी गंदगी गलाजत निकलेगी, तो फिर उसकी जो है ट्रीटमेंट हो पाएगी। उसके ऊपर से आपने फिर जब फोड़ा फटता है, उसमें से सारी गलाजत गंदगी बाहर निकल आती है, तो फिर उसके ऊपर आप ट्रीटमेंट करते हैं, कोई मेडिकेटेड ट्यूब यूज़ करते हैं, या डॉक्टर जो भी सजेस्ट करते हैं, आपको मशवरा देते हैं ट्यूब वगैरह लगाने के लिए, वो आप लगाते हैं, या कोई भी रेमेडी आप यूज़ करते हैं, फिर बाद में करते हैं। ज़ाहिर है फोड़ा होगा तो उसके ऊपर तो कोई भी चीज़, जितनी मर्ज़ी आप ट्यूब वगैरह को यूज़ करें, कोई भी मेडिसिन वगैरह, कोई भी आप ट्रीटमेंट करें, तो वो इफेक्टफुल नहीं होगी। इसके लिए आप क्या करें, जिन लोगों के फोड़े ना फटते हैं, वो क्या करें, अंजीर को दूध में पका लें। अंजीर को दूध में पकाएंगे ना, तो पकाने के बाद अंजीर को फोड़े वाली जगह पर रखें, इतना गरमाइश हो कि स्किन बर्दाश्त कर सके गरमाइश को, उस स्किन बर्दाश्त कर सके, तो अंजीर को आप बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, बिल्कुल ठंडी भी ना हो, ठंडी हो जाएगी कोई फ़ायदा नहीं देगी, फिर ज़रा थोड़ी सी इतनी हो कि स्किन बर्दाश्त कर सके, बर्दाश्त करने की लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा गर्म हो, वो अंजीर को आप रख दें फोड़े वाली जगह पर, ऊपर से कोई बारीक पट्टी बांध दें, या फिर मेडिकल स्टोर से पट्टी वगैरह मिलती है बांधने के लिए ज़ख्मों वगैरह के ऊपर, वो बांधते हैं, या फिर घर के ऊपर कोई बारीक बिल्कुल मलमल का जो बारीक ही बहुत बारीक कपड़ा हो, जिसमें नायलॉन ना मिक्स हो, वो आप बांध दें, तो इंशाल्लाह ताला जल्द ही फोड़ा जो होगा वो फट जाएगा। ये हो गया। फिर इसमें यह है कि अंजीर कोलन से भी महफूज रखती है। फिर इसमें यह है कि इसके अलावा अंजीर में ये खासियत भी पाई जाती है कि अंजीर खांसी और दमा और बलगम वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को मोस्टली ज़्यादातर खांसी रहती हो, दमे का इशू हो, पीछे मैंने आपको जिक्र किया है ना कि सांस की प्रॉब्लम का, तो इसका यही है कि दमा वगैरह, और जिन लोगों की बलगमी तबीयत है, वो लोग भी अंजीर को इस्तेमाल में रखें। ठीक है। तो उनको लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसे लोग अंजीर को इस्तेमाल में करें तो इंशाल्लाह ताला उनको लाजमी फ़ायदा होगा। फिर इसमें ये आ गया है कि
अंजीर आँखों के लिए भी बेहतरीन है। ठीक है, अंजीर आँखों के लिए बेहतरीन है इसमें, इसलिए कि विटामिन ए भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फिर इसमें यह है कि अंजीर दिमागी ताकत को भी बढ़ाती है। फिर इसमें यह है कि अंजीर ब्लड प्रेशर के लेवल को भी नॉर्मल लाने में बहुत ज़्यादा मददगार है। जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर जाता हो वो लोग भी अंजीर को इस्तेमाल में रखें को तो उनका भी ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल लेवल पर आहिस्ता आहिस्ता से आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अंजीर जो है वो दिल के लिए भी बहुत अच्छी है। जिन लोगों को दिल का प्रॉब्लम रहता हो, हार्ट अटैक का ख़तरा हो या दिल में दर्द वगैरह, दिल की साइड पर दर्द वगैरह होता हो, तो वो लोग क्या करें कि अंजीर को रूटीन में खाना स्टार्ट कर दें तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर इसमें यह है कि अंजीर में चूँकि ज़िंक भी पाया जाता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, तो अंजीर जो है ज़िंक होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसमें बालों के लिए बेइंतहा इसका फ़ायदा है, बेहतरीन है, टॉप क्लास है अंजीर बालों के लिए भी। और इसके अलावा ये भी जिन लोगों को नहीं इन्फॉर्मेशन है वो सब लोग ये सुन लें कि अंजीर जो है बालों को लंबा भी करती है, बालों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और बालों को घना भी करती है। जिन जिन लोगों को शिकायत है ना कि हमारे बाल बहुत कम है नेचुरली कुदरती तौर पर, तो वो लोग बालों को घना करने के लिए कि उनके सर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा घने बाल आ जाएं, वो लोग भी अंजीर को यूज़ करना स्टार्ट कर दें। फिर ये है कि अंजीर जो है वो बालों और नाखूनों में चमक भी लाती है, बालों के साथ नाखूनों में चमक भी लाती है। और फिर नाखूनों की जो टूट फूट हुई हुई होती है, नाखून कच्चे होते हैं, नाखूनों में कोई भी शाइन नहीं होती, बेरुखे और डल से नाखून होते हैं बालों की तरह, उनको भी शाइन में ले आती है। बालों के साथ साथ नाखूनों के लिए भी अंजीर बेइंतहा फ़ायदेमंद देखी गई है। अंजीर को हम भी यूज़ में रखते हैं, ये कि सम टाइम बीच में गैप आ जाता है तो इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं रखी जाती, लेकिन कोशिश ये होती है कि अंजीर को हम यूज़ में रखें। फिर भी बीच में ज़रा गैप आ ही जाता है, इंसान सम टाइम लेज़ी हो जाता है कि अब ये है, थकावट हुई है, इस तरह है, उस तरह है, कहाँ भगोएंगे, ये है वो है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। ये है कि वैसे रूटीन में रखना चाहिए अंजीर को, इसके बेशुमार फ़ायदे देखे गए हैं। इसमें यह है कि बाल गिरने से भी अंजीर बचाती है। जिन लोगों के बाल बहुत ज़्यादा गुच्छों की सूरत में गिर रहे हों, बहुत ज़्यादा बाल गिरते हों, जिनको ये शिकायत हो कि हम गंजे हो रहे हैं, एकदम से हमारे बाल गिर रहे हैं, इसलिए कि इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर इसमें जिंक भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अंजीर जो है बालों के लिए भी बेहतरीन काम करती है। यूज़ कीजिएगा, फिर इसके फ़ायदे देखिएगा कितने हैं। नाखूनों की टूट फूट उसमें भी, फिर नाखूनों का जो रंगत होती है डल सी हुई होती है, अजीब सी हुई होती है, शाइन से खाली हुए होते हैं, उन सबको लेवल पर लेकर आती है अंजीर। यह है कि अंजीर को रूटीन में यूज़ करें। अंजीर खाने वालों की खूबसूरती लाइफ टाइम के लिए बरकरार रहती है। जो लोग लाइफ टाइम के लिए अंजीर को यूज़ में रखते हैं रेगुलर पूरी ज़िंदगी, उन लोगों की ज़ाहिरी खूबसूरती भी बेइंतहा की होती है, बहुत अच्छी उनकी फेस की लुक हुई होती है, उनकी बॉडी की लुक बहुत अच्छी हुई होती है, स्किन उनकी बहुत अच्छी ग्लो की हुई होती है, शाइन की हुई होती है, हर तरह से उनकी रंगत भी निखरी हुई होती है ऐसे लोगों की जो लोग रूटीन में अंजीर को यूज़ में रखते हैं। रंगत भी निखारने में अंजीर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, इसके अलावा यह है कि अंजीर खाने वालों में कैंसर भी नहीं होता है। कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा 99.9% कम हो जाते हैं। अब ये यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी ज़्यादा अंजीर
फ़ायदेमंद है, कितनी ज़्यादा बॉडी, हमारे पूरी बॉडी के फंक्शंस, इंटरनल फंक्शंस भी और हमारी बॉडी के एक्सटर्नल फंक्शंस में भी बहुत ज़्यादा अंजीर के फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। फिर ये है कि अंजीर कैंसर के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती है। मैंने आपके साथ भी ज़िक्र किया ना कैंसर का, तो ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती है कैंसर के ख़िलाफ़ लड़ने में। जिन लोगों को कैंसर भी हुआ हो ना, जो लोग कैंसर का शिकार हो चुके हैं, चाहे वो ब्लड कैंसर है, चाहे वो किसी भी टाइप का, किसी भी लेवल का कैंसर है, चाहे वो ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, किसी भी टाइप का, किसी भी लेवल पर कोई भी कैंसर है, वो लोग अंजीर को खाना स्टार्ट करें तो मेडिसन और डॉक्टर की जो दवाई है, डॉक्टर की जो इतनी भी ट्रीटमेंट है, उसको कंटिन्यू रखें। उससे मना नहीं किया जा रहा है। वो डॉक्टर की दवाई अपनी जगह इस्तेमाल की जाएगी लाजमी हर सूरत। साथ में ये है कि अंजीर भी रूटीन में रख लें, तो उसमें ये होगा कि उनको जल्दी फ़ायदा मिलना, रिकवरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा ये है कि अंजीर जो है ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अंजीर के 2 से 3 दाने रोज़ाना खाने चाहिए। ठीक है, ये हो गया है। फिर ये है कि अंजीर जिस्म में गर्मी बढ़ जाने की वजह से, जिन लोगों के जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, पहले भी मैं ज़िक्र पीछे कर आई हूँ कि बीपी शूट कर सकता है, और उस वजह से नक्सीर भी कई लोगों को ये कंसेप्ट होता है कि उनकी नक्सीर फूट रही है, फूटने की वजह अंजीरें हैं। तो हर चीज़ को एक लेवल पर रहकर ही खाना चाहिए, एतदाल में रहकर खाएं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट नहीं होंगी। ठीक है। अंजीर के देख लें मैंने आपको कितने ज़्यादा फ़वाइद बताए हैं, अंजीर के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। फिर इसमें ये है कि ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि अंजीर में ये ख़ासियत भी मौजूद है कि अंजीर प्यास की शिद्दत को भी कम करती है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगने की बीमारी हो, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों को सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है, तो वो लोग क्या करें, वो भी अंजीर को इस्तेमाल करें, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद है अंजीर। यानी प्यास की जो शिद्दत होती है उसको कंट्रोल कर देती है अंजीर। इसके अलावा जिन लोगों को पसीना ना आता हो, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मोस्टली ये लोग कहते हैं कि हमें पसीना आता है, हमें ये है, हमें वो है। ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो वो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं, शिकायत कर रहे होते हैं कि उनको कभी पसीना आया ही नहीं है। हालांकि पसीना आना भी इंसानी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कि पसीना जब आता है ना हमें, तो पसीना आने से हमारे जिस्म के अंदर जितने भी पसीने के ज़रिए जहरीले मादे वगैरह बाहर निकाल देती है। ठीक है। पसीना सम टाइम इस तरह हुआ है, कभी कभार आपकी बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ हो, अचानक ही आपकी आँख में पसीना टपक जाता है, एक ड्रॉप पसीने का एक कतरा आँख में चला जाता है, कितनी मिर्चें लगती हैं, कितनी उसके वो करवाहट सी अजीब सी सिचुएशन फील होती है। उसमें ये करना चाहिए कि फ़ौरन से आँखों को सादा और फ्रेश ताज़ा पानी से आँखों को धो लेना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए। यहीं से आप अंदाज़ा लगाएं, अगर आप पानी का कतरा आँख में डालेंगे तो आप ये फ़ौरन समझ जाएंगे, उससे ना कोई करवाहट सी फील होगी, ना कोई और ऐसी इशू आपको फील होगा। तो पसीने में जितने भी नमकियात होते हैं बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फालतू, वो भी पसीना खींच के बाहर निकाल देता है। फिर पसीना तो लाजमी आना चाहिए बॉडी में, पसीना आएगा तो जितने भी अंदर के जहरीले मादे और नमकियात वगैरह फालतू एक्स्ट्रा वो निकल जाएंगे पसीने के ज़रिए, तो आप सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। और जिन लोगों को पसीना ना आता हो, वो लोग यही करें कि अंजीर का इस्तेमाल जारी रखें, तो उनको पसीना आने की जो है वो लेवल नॉर्मल पर आ जाएगी। जिनको पसीना ना आता हो, पसीना आना शुरू हो जाएगा।
इसके अलावा अंजीर का सुन लें जी, एक और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि अंजीर चेचक के मरीज़ों में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देखी गई है। जिन लोगों को चेचक निकली हुई हो ना बॉडी पर, वो लोग भी अंजीर का यूज़ करें तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फिर यह है कि अंजीर गुर्दा व मसाना के तमाम जुमला अमराज को फ़ायदा पहुंचाती है। कहने का मतलब यह है कि गुर्दा और मसाना के जितने भी अमराज होते हैं वो रिकवर हो जाते हैं अंजीर खाने की वजह से। इसके अलावा अंजीर मैंने आपके साथ पीछे भी डिस्कस किया कि ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाती है। तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़्यादा इशू होता है। वो लोग क्या करें, फीमेल्स अंजीर को खाना स्टार्ट करें। जिनको हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है, तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं इससे, सब लोग अंजीर को खाना स्टार्ट कर दें। फिर इसमें यह है कि अंजीर जो है वो मसल्स, इंसान के जो मसल्स होते हैं, बॉडी के मसल्स होते हैं, हमारे जॉइंट्स वगैरह, मसल्स वगैरह, उनको भी मजबूत करती है। फिर ये है कि अंजीर खाने वाले लोग सेहतमंद और तवाना और एक्टिव लाइफ गुजारते हैं। जो लोग लाइफ टाइम के लिए अंजीर यूज़ करते हैं, उन सब लोगों के लिए मैं ये बात कह रही हूँ कि वो लोग सेहतमंद भी रहते हैं लाइफ टाइम के लिए, तवाना भी रहते हैं और एक्टिव लाइफ भी गुजारते हैं। इसके अलावा तिल्ली के वर्म वालों के लिए भी अंजीर फ़ायदेमंद मानी गई है। जिन लोगों को दिमागी कमज़ोरी हो, यानी दिमागी काम करने वाले हों, और बच्चे जो होते हैं, जो स्टूडेंट वगैरह जितने भी होते हैं, वो लोग, वो बच्चे अंजीर, उनके पेरेंट्स बच्चों को अंजीर खिलाना स्टार्ट करें। और जो लोग ऑफिस वर्क कर रहे होते हैं, टीचिंग वगैरह कर रहे होते हैं, आजकल तो वैसे ही कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटराइज है लाइफ टाइम। फिर इसमें ये है कि आँखों का भी बहुत ज़्यादा हमें वर्क करना पड़ता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लैपटॉप की स्क्रीन पर, या मोबाइल की स्क्रीन पर, या फिर टैब की स्क्रीन पर। तो बहुत ज़्यादा थकावट वगैरह भी फील होती है। दिमागी काम ही हर तरह से होता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो लोग हाउस लेडीज़ होती हैं, वो, उनको दिमागी काम नहीं करना पता। इवन के बहुत सारे इस तरह से समटाइम देखा है कि जो घरेलू काम होते हैं उनमें भी दिमाग आपका उतना ही यूज़ हो रहा होता है। तो दिमागी काम तो सभी लोग करते हैं, चाहे वो हाउस लेडी हों, या वो ऑफिस वर्कर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो यंग एज के हों, या वो किसी भी लेवल पर, हर पर्सन के लिए अंजीर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसको खाना चाहिए। तो ये है कि अंजीर के 3 दाने लें, और इसके जो लोग दिमागी काम कर रहे होते हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा, एक मैं बहुत अच्छी रेमेडी आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ। ये आप सब ध्यान से सुन भी लें और नोट डाउन भी कर लें कि अपने कॉपी पेन रख लीजिएगा, नोटबुक वगैरह और पेन भी साथ में, इसको लिख लें लाजमी। यह है कि 3 दाने अंजीर के लें और साथ में 1 अदद बादाम लें। सिर्फ 1 दाना बादाम का बहुत रहेगा। और साथ में अखरोट 1 अदद, सिर्फ अखरोट को तोड़ें और उसका अंदर से मगज़ निकाल लें। और साथ में क्या करें, एक छोटी इलायची के दानों को निकाल कर तो वो पीस लें। पीस कर तो अंजीर पहले खाएं 3 दाने, फिर साथ में 1 बादाम खाएं, फिर साथ में ये छोटी इलायची के दाने खाएं, और फिर ऊपर से साथ में अखरोट के जो मगज़, एक गिरी का मगज़ निकला है ना, वो आप खा लें। ये चीज़ें खा लें और कुछ ऐसा आप कंटिन्यू यूज़ में रखें, तो फिर आप देखिएगा कि दिमाग किस तरह से कंप्यूटर की तरह वर्क करता है। जिन लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ना हो, भूल जाते हों, भूलने की आदत में भी बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। फिर यह है कि दिमाग कमज़ोर हो, वही बात आ गई कि भूलने की, वो लोग भी अंजीर को यूज़ करें, दिमाग कंप्यूटर की तरह चलना स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला।
और फिर जिन लोगों के गले में ख़राश अक्सर रहती हो, जो लोग गले में ख़राश की शिकायत करते हैं, तो वो लोग क्या करें कि 3 अदद अंजीर को पानी में डालकर अच्छी तरह से पानी कितना होना चाहिए, पानी 300 मिलीलीटर होना चाहिए, बस इतना ही बहुत रहेगा। 300 मिलीलीटर या 350 मिलीलीटर, 350 मिलीलीटर हो जाए पानी, उसमें अच्छी तरह से अंजीरों को जोश दें, बॉयल आ जाए, अच्छी तरह से बॉयल आ जाए, बबल्स उसमें आ जाए पानी में, और सारी अंजीर का असर पानी में आ जाए। 4 से 5 मिनट तक बस जोश देते रहें, उबाल डलवाते रहें फ्लेम के ऊपर। तो जब वो आ जाएगा उसको आप छान लें। छानने के बाद आप क्या करें, किसी भी कप वगैरह में आप छान लें, और छान कर तो उससे आप जिस तरह से आप शरबत वगैरह या कॉफ़ी वगैरह या चाय वगैरह पीते हैं, कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना, ना कोई आपने शुगर ऐड करनी है, ना कोई आपने और कुछ हनी वगैरह, हनी तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना ना। मैं हनी अंजीर के साथ ना खजूर खाई जाती है, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। खजूर और अंजीर कभी भी एक साथ नहीं खाई जाती, उसके फ़ायदे के बजाय उल्टे नुकसानात होते हैं। जिस तरह से जो चीज़ जितनी जितनी क्वांटिटी में सब लोगों को बताई जाती है, उसी तरह से उतनी ही क्वांटिटी में खानी चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। ये हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, आप सबके फ़ायदे के लिए होती हैं, ना कि अल्लाह ना करे कि वो नुकसान के लिए। तो काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितनी जितनी क्वांटिटी जिस जिस चीज़ की बताई जाए, उस चीज़ को उतनी ही लेवल में, उतनी ही क्वांटिटी में, उसी तरीके से यूज़ किया कीजिए, ठीक है। तो सिर्फ चीनी, बल्कि चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप छानें, बॉयल की हुई अंजीर के पानी को छानें, छान कर तो चाय कॉफ़ी की तरह थोड़ा थोड़ा कर कर आप पी लें। थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, नहीं गर्म भी आप पी सकते हैं, ठीक है। शरबत की तरह आहिस्ता आहिस्ता से, या चाय की तरह या कॉफ़ी की तरह पी लें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, देखिएगा। इसके अलावा अंजीर को जिस्मानी क़ुव्वत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पहले तो मैंने दिमागी क़ुव्वत का और दिमागी उसका काम करने वालों के लिए बताया था। अब यह है कि जिस्मानी क़ुव्वत वालों के लिए यह है कि अखरोट के मगज़ के साथ खाया जाए, तो जिस्मानी क़ुव्वत को जल्द बहाल करने में अंजीर बहुत ज़्यादा मदद फ़राहम करती है। 3 दाने अंजीर के ले लें, और एक अखरोट का मगज़ ले लें, गिरी निकाल लें अखरोट की, अंदर से मगज़ जिसे कहते हैं वो निकाल लें और वो खाएं अंजीर के साथ। कुछ ऐसा इस्तेमाल में रखें, जारी रखें, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर इसमें अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि अंजीर जो है, हाँ, इसमें मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब अंजीर थोड़ी सी नरम सी हुई होती है, भरी हुई होती है, तकरीबन अखरोट के साइज़ जितनी, तो सॉफ्ट सी होती है, तब वो खुश्क नहीं हुई होती, नरम ही होती है। तो उसको जब आप तोड़ते हैं ना, तो उसमें से मैंने बताया था कि दूध निकलता है, जो वो थोड़ा सा ही दूध निकलता है, ब्राय ना। वो दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग बर्स के मर्ज़ में मुब्तला हों, जिन लोगों को फुलबेरी का या बर्स का इशू हो स्किन के ऊपर, वो लोग मरीज़ क्या करें, अंजीर को तोड़ेंगे, तो उसमें से ताज़ा अंजीर के दरख्त के साथ लगी हुई होती है, तो उसमें तोड़ेंगे तो उसमें से दूध निकलेगा, बिल्कुल ताज़ा दूध निकलेगा। उसी वक्त आप क्या करें, उस दूध को उंगली के ऊपर लगाएं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर, तो बर्स वाली जगह पर आहिस्ता से बिल्कुल हल्के हाथ से 2-4 कतरे बर्स वाली जगह पर मल दें, यानी उसको अप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आप करें चंद दिन, फिर देखिएगा कि बर्स के दाग जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अंजीर का भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मिल जाती होती है कहीं ना कहीं से, इजीली अवेलेबल होती है, दरख्त भी लगे हुए होते हैं कई जगह अंजीर के।
तो अंजीर को तोड़ लें और उसको ताज़ा अंजीर को वैसे आप खा लें धोने के बाद। और पहले उसको धोने से पहले उसका जो दूध निकलेगा वो आप बर्स वाली जिन लोगों के बर्स है उनको मैं कह रही हूँ, जल्द के ऊपर फुलपैरी के या बर्स के निशान हैं, उन लोगों के लिए मैं ये रेमेडी शेयर कर रही हूँ कि वो लोग अंजीर का दूध इस्तेमाल करें, उस जगह बर्स वाली जगह पर लगाएं, तो बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे होते हैं। ठीक है, ये इसके सारे बेनिफिट्स हो गए हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। फिर मैंने इसका एक लॉस जो नुकसान बताया था स्टार्टिंग में कि अंजीर को दूध में बॉईल नहीं करना चाहिए, दूध जो है वो फट जाता होता है, वो भी पीने के काबिल नहीं रहता। एक इसका ये मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, समझा दिया अच्छी तरह से। दूसरा ये है कि अंजीर को 2 से 3 दाने ही रूटीन में रोज़ाना खाने चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी चाहिए अंजीर की। स्ट्रिक्टली मैं मना कर रही हूँ, अंजीर के 2 से 3 दाने पूरे दिन में सिर्फ एक टाइम यूज़ करें और ज़रूरत से ज़्यादा अंजीर को यूज़ ना करें, सिर्फ 2 से 3 दाने बस, इतना ही बहुत रहेगा। तो बैलेंस लेवल जब आप लोग नहीं रखेंगे तो फिर इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है, हमारे नक्सीर फूटनी शुरू हो गई है, हमारे ये हो गया, हमारे वो प्रॉब्लम हो गई, हमारे दाने निकल आए, हमारे इस तरह हो गया, हमारे इस तरह हो गया। तो ये सब चीज़ें आपकी अपनी ही गलतियों की वजह से लॉसेस आप सब उठा रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर अब मैं आपको एक ये भी आप नोट कर लें सब बातें कि बाज़ लोग ये शिकायत भी करते हैं कि अंजीर खाने से उनकी ज़ुबान के ऊपर ख़राश सी या कट्स वगैरह से आ गए हैं। तो इसके लिए ये है कि लोग सुन लें कि अंजीर को हमेशा ताज़ा पानी के साथ धोने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कहीं मार्केट गए, वहाँ से अंजीर खरीदी, उसको ना धोया ना कुछ किया, ना ताज़ा पानी से साफ़ किया, वैसे ही खाने बैठ गए। तो उसी टाइम पर खाने की क्या ज़रूरत है? 5-10 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा आप सब्र कर लें, घर पर जाएं, घर के ऊपर जाकर अच्छी तरह से ताज़ा साफ़ पानी से धोएं अंजीर को, धोकर साफ़ सुथरी कर कर तो फिर खाएं, तो फिर आपको अंजीर कोई भी नुकसान नहीं देगी। इसके अलावा अंजीर जो है ताज़ा ख़रीदनी चाहिए और नरम ख़रीदनी चाहिए। जो होती है ना काली सी और बहुत ज़्यादा सूखी हुई बहुत पुरानी अंजीरें, तो वो कभी भी आप इस्तेमाल ना करें, वो फ़ायदे की बजाय उल्टा अंजीर आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। इसके अलावा अंजीर के मैंने आपको बताया कि 2 से 3 दाने ही आप इस्तेमाल करें। फिर आपको मैंने इसमें बताया कि दूध को में किस तरह से यूज़ करनी है, पानी के साथ किस तरह से यूज़ करनी है, दूध में बॉयल नहीं करना। अंजीर को दूध में बॉयल करने का अलग से मैंने वो मेथड बताया है कि जिनके फोड़े वगैरह निकले होते हैं उनके लिए किस तरीके से यूज़ करनी है, क्या करना है। फोड़े वगैरह निकले हुए जिनके होते हैं वो जब वो दूध में अंजीर को बॉयल करेंगे वो फोड़े के ऊपर बांध लें, और वो जो फटा हुआ दूध होगा वो कोई भी जो सेहतमंद फैमिली मेम्बर होगा वो उसको उसके ऊपर अपने हाथों के ऊपर और अपने फेस पर अप्लाई कर ले, तो उनकी स्किन के लिए बेहतरीन है वो। और उस फटे हुए दूध को पीना नहीं है बिल्कुल भी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और पूरी डिटेल से मैंने आज आपके साथ शेयर की है ये वीडियो, और हर बात मैंने क्लियर करने की कोशिश की है कि कोई भी बात ऐसी ना हो जो रह जाए। अब एंड पर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि अंजीर को यूज़ किस तरह से करना है। अब लास्ट प्रोसेस रह गया है, इसमें बस यही बताऊँगी, ये है कि वीडियो लंबी तो हो गई है, लंबी होने के साथ ज़रा बर्दाश्त कर लें, और इसमें आप ही सबका फ़ायदा है। गौर से सुने, समझें मेरी वीडियो को और मेरी बातों को फॉलो कीजिएगा। और ये है कि अंजीर को खुश्क भी खाया जाता है, लेकिन यह है कि खुश्क अंजीर को जब आपने खाना हो उसको अच्छी तरह से धोकर, पर्सनली तौर पर मैं अपना बताती हूँ कि मैं जब अंजीर खाती हूँ, ये तो मेरे फैमिली मेम्बर्स में और हैं ना फैमिली मेम्बर्स जो इस तरह से भिगी हुई अंजीर खा लेते हैं,
मुझे इस तरह से पानी में भिगी हुई अच्छी नहीं लगती, तो मैं क्या करती हूँ, खुश्क अंजीर को अच्छी तरह से पानी से धोकर, तो खुश्क को वैसे ही मैं खाती हूँ, धुली हुई अंजीर को, वो मुझे बहुत ज़्यादा टेस्ट में अच्छी लगती है। ठीक है ना। ये इस तरह से भी खाई जा सकती है खुश्क अंजीर भी, लेकिन उसको धोना लाजमी है। फिर पानी में भिगी अंजीर को भी खाया जाता है, उसका भी मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, इसको किस तरह से आपने यूज़ करना है। 2 से 3 अदद ही अंजीर के दाने खाने चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया है। एक एक बात मैंने डिटेल से आपको, फिर इसमें मैंने आपको ये भी बताया कि दिमागी कमज़ोरी वाले हजरात किस तरह से अंजीर को यूज़ करें, और फिर इसमें सारा कुछ बता दिया, गले की खराश और सब कुछ मैंने डिटेल से बताई है आपको बात। फिर जिस्मानी क़ुव्वत वालों के लिए भी, कि जिनको थकावट हो जाती हो, जो लोग बहुत ज़्यादा थकावट का शिकार होते हैं, वो क्या करें कि जब भी उनको थकावट महसूस हो, वो अंजीर को एक दाने को चाहे धोएं या 2 दानों को धोएं, पानी से साफ़ करें, खुश्क चाहे अंजीर को ही खा लें। खाकर तो फिर देखिएगा कैसे एनर्जी उनके एकदम से बहाल होती है। फिर जिस्म से ये जहरीले मादों को खारिज करती है। एक एक बात मैंने आपके साथ डिस्कस की है, फिर भी मैं भी शायद कुछ ना कुछ रह ना गया हो। अभी फ़िलहाल माइंड में यही कुछ है। ये भी बहुत कुछ मेरी नॉलेज में, मेरे माइंड में थी बातें, तो मैंने आपके साथ में डिस्कस की हैं। फिर आपको ये भी बताती है कि बहुत ज़्यादा काली और खुश्क हुई पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी अंजीर को यूज़ में नहीं रखना चाहिए। हर तरह से आपको बता दिया। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि अंजीर को, ये देखें जिस तरह से मैंने उसमें किशमिश का भी बताया था, तो किशमिश को भी इसी तरह से कीजिएगा। ये देखें अंजीर को मैं बताने लगूँ, ये देखें एक दाना ये अंजीर का ऐसे लिया, फिर एक और दाना ये अंजीर का मैंने, ये देखें इसमें ग्लास में 2 दाने डाले। फिर ये मैंने 2, आप खाना चाहें 2 भी दाने यूज़ कर सकते हैं अंजीर के, खा सकते हैं। अगर 3 दाने खाना चाहें तो 3 दाने भी अंजीर के आप खा सकते हैं। ये है, ठीक है। और इसको आपने सुबह मुंह निहार ही यूज़ करना है, नाश्ते से आधा घंटा पहले या नाश्ते से 1 घंटा पहले। ठीक है, मुंह निहार आप इसको यूज़ करेंगे। अंजीर को चम्मच के साथ आप खाएंगे, जिस तरह से मैंने किशमिश का प्रोसेस बताया था। किशमिश को भी इसी तरह से चम्मच के ज़रिए ग्लास वगैरह में डालें या कप में डालें, और ऊपर से इसका ये पानी ऐड करें। ये देखें पानी ऐड करें, पहले अंजीरों को खा लें और फिर ऊपर से पानी इसका पी लें। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, फ़ायदेमंद है अंजीर। इसके बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, है भी ये फिर जन्नत का फल, और इसमें शिफा ही शिफा है। ये है कि हर चीज़ को एक लेवल पर, एक क्वांटिटी पर रख कर इक्वल मिक़दार में ही यूज़ किया जाता है, तो ये सही रहता है। इसमें ये 3 दाने डाले हैं मैंने, वैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स में वो 2 दाने एक फैमिली मेम्बर यूज़ कर लेंगे, खा लेंगे, और 2 दाने एक फैमिली मेम्बर यूज़ कर लेंगे खाने के। ठीक है, तो मैं अब इसमें ये देख लें, इसके 2 दाने हैं अंजीर के। अब मेरे साथ हेल्पर जो हैं वो पता नहीं कहाँ पर गायब हुई हैं, मैं आपको खुद ही से कैमरे को पकड़ कर आ रही हूँ। ये देखें, अब मैं इसका सिर्फ जस्ट पानी पीकर आपको बताऊंगी, दिखा नहीं रही हूँ, सिर्फ बताऊंगी पानी पीकर। ये बहुत टेस्ट इसमें ज़ाहिर है, सारा असर इसमें आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें देखने मैंने कोई चीनी नहीं डाली, कुछ भी नहीं ऐड किया, बिल्कुल इसी तरह से। इसमें ऑलरेडी इसकी ज़ाहिर है अपनी ही मिठास होती है। ये मैंने पिया है अभी पानी, बहुत टेस्टी है। अंजीर खा ली जाएगी। मैं तो खुश्क ही खाती होती हूँ अंजीर, जब भी मैं खाती हूँ मैं खुश्क अंजीर खाती हूँ, भिगोकर बहुत कम। कभी ज़बरदस्ती कोई फैमिली मेम्बर दे दे तो मेरे ऊपर जान बन जाती है कि मैं किस तरह से खाऊंगी, पर बट ये है कि मैं मजबूरी में फिर कभी कभार इस तरह से भी खा लेती हूँ होती हूँ। ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही 100% अवॉइड नहीं करती, खाती हूँ ज़रूर, लेकिन बहुत कम, कभी कभार, शाज़ व नादर जिसे कहते हैं। कभी साल में एक बार इस तरह से फूली हुई अंजीर को पानी में भिगी हुई को खा ली ना खा ली, अदरवाइज़ मैं खुश्क अंजीर खाती हूँ।
हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। मैंने अपना जो अपनी नेचर की बात थी वो आपके साथ डिस्कस कर ली। इसका ये मतलब नहीं कि जो लोग भिगी हुई खाना पसंद करते हैं तो वो खुश्क ही खाना शुरू करते हैं। हर बंदे की अपनी एक वो होती है, ठीक है। तो इसका मैंने बता दिया। फिर मैंने इसको, ये अंजीर का हो गया इस तरह से। इसी तरह से मैंने किशमिश का भी बताया था। किशमिश को भी इसी तरह से बाउल में से निकाल कर इसमें ग्लास में डालकर तो बीच में पानी डालें। पहले किशमिश को चम्मच के साथ खा लें, खाने के बाद फिर ऊपर से किशमिश का भी पानी पी लें। वो भी वीडियो मैंने, उसका भी लिंक दूंगी। उसके भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं कि किशमिश के भी कितने फ़वाइद हैं, अंजीर के भी अपनी जगह बहुत सारे फ़वाइद हैं। हर चीज़ के अपने फ़वाइद होते हैं, अपने बेनिफिट्स होते हैं। 1.5 से 2 माह या 3 माह तक रूटीन में रखना चाहिए हर चीज़ को। जो जो चीज़ जितनी जितनी क्वांटिटी में बताई जाए, जितनी जितने टाइम पीरियड के लिए यूज़ करना बताया जाए, उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये नहीं कि हर चीज़ को आप उसी में यूज़ कर लें। फिर ये है कि बीच में हफ्ता 15 दिन आप गैप देते हैं। गैप देने के बाद फिर आप उस चीज़ को रूटीन में, जो चीज़ रूटीन में यूज़ होने वाली हो उस चीज़ के मुतालिक मैं आपको बता रही हूँ। तो वो फिर अगेन से फिर आप यूज़ करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। होप है कि आपको मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशंस भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। और बस आज के लिए इतना ही। और मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इस एक वीडियो के ऊपर। मैंने हर चीज़ को कवर एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है कि किस किस तरह से इसके क्या क्या प्रोसेस हैं, किस किस तरह से यूज़ की जाती है। अलग से भी मैं आपको अंजीर के जिस तरह से दिमागी काम करने वालों के लिए और जिस्मानी कुव्वत के लिए, वो भी मैं प्रोसेस आपको कर कर बता दूँगी। वैसे ये कि समझा दिया है। होप है कि माशाल्लाह से हमारी सभी लोग बहुत ज़्यादा सेंसिबल हैं, समझदार हैं, समझ गए होंगे, फॉलो कर ली होगी मेरी बात को कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ करनी है। बस आज के लिए इतना ही। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और अपने कमेंट्स भी दीजिए। इससे हौसला अफजाई भी होती है हमारी, और आपके लिए न्यू से न्यू और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाने का मौका भी मिलता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।